नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में और राहु के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे, कैसा उनके लिए यह राशि परिवर्तन राहु का रहेगा और किस तरीके की सावधानियां और विशेष तौर पर किन किन जगहों पर लाभ और किन किन जगहों पर हानि की संभावनाएं हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और मैं सभी आप दर्शकों से निवेदन करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के निशान को, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो उनका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बात करते हैं मित्रों राहु के बारे में। सबसे पहले मैं राहु के बारे में कुछ आपको नॉर्मल जानकारी दे देता हूं। राहु ग्रह अपने आप में एक छलावा है, अपने आप में एक भ्रामक स्थिति का कारक माना जाता है। अंत तक भी यह ग्रह आपको किसी भी प्रकार के कार्यों को समझने में बहुत परेशानी करता है। इस कंडीशन में ग्रह की स्थिति रहती है कि हमारे हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी सटीकता के साथ में राहु केतु की प्रेडिक्शन करने में असमर्थ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किस मोमेंट पे किस तरीके का रिजल्ट राहु दे दे या किस नक्षत्र में कैसा रिजल्ट वो दे दें, यह तो फिक्स पड़ा है, लिखा गया है, सब कुछ है। लेकिन वो अपने आप में ही इतना डिफरेंट नेचर का ग्रह होता है कि किस मोमेंट पर आपको कहां कैसा रिजल्ट दे देगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर 100% राहु की प्रेडिक्शन को नहीं कर सकता और ना ही केतु की। दोनों ग्रहों के नेचर, कार्यशैली, इनमें थोड़ा अंतर है। राहु जो होता है यह बाहरी परिवेश का ग्रह है। बाहरी परिवेश का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं, बाहर की जो दुनिया है, इसमें काम करने के तरीके, हमारी नेचर, हमारी कैसी आदतें हैं जो बाहर लोगों को दिखाई देती हैं, ये सब कुछ राहु के अंदर आता है। बाहरी तौर तरीकों का ग्रह हो गया राहु। और केतु जो होता है यह व्यक्ति की अंतरात्मा के लिए देखा जाता है, व्यक्ति के ज्ञान ध्यान के लिए देखा जाता है। क्योंकि केतु को मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है, धर्म कारक ग्रह माना जाता है, तो केतु का जो प्रभाव होता है वह व्यक्ति को थोड़ा स्पिरिचुअल करता है, स्पिरिचुअल बना देता है, उसको धार्मिक बना देता है। व्यक्ति का ध्यान जो है थोड़ा सा पूजा पाठ में या कोई भी ज्ञानवर्धक धार्मिक कार्यों में, इस तरीके की गतिविधियों में ले आता है। तो दोनों ग्रहों का जो नेचर होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों ही वक्री होते हैं। अगर राहु का गोचर हम इस समय देखते हैं तो मिथुन राशि में है और 23 सितंबर को यह एक राशि पीछे वृषभ राशि में पहुंचेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए बात करते हैं राहु के इस गोचर के बारे में, कैसा रहेगा। नॉर्मली राहु का जो यह गोचर रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए, अगर सबसे पहले करियर की बात करते हैं, करियर वाले मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। करियर में आपको लाभ देने वाला है, फायदा देगा। नौकरी पेशे लोगों को प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है। यदि आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं या आप सोच रहे हैं कि कोई नौकरी चेंज कर ली जाए, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं तो आपको प्रमोशन और नौकरी चेंज दोनों बनता है। इसके साथ में व्यापारी लोगों के लिए हम बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा, किंतु कुछ चीजों में उनको सावधानी की जरूरत रहेगी। जैसे कोई व्यापारी बहुत लंबे समय का लेन देन करते हैं या उधार करते हैं, उसकी रिकवरी में समय लग सकता है या वहां पर उनको नुकसान
या पैसा डूबने का खतरा यहां पर हो सकता है, क्योंकि राहु का जो गोचर होगा वह आपके लिए लेन देन के मामले में थोड़ा अशुभ हो सकता है। इन चीजों में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। बस एक ही पार्ट है जो मैं कहूंगा कि आपको बहुत खासे तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि इस समय राहु का गोचर स्वास्थ्य में अचानक खराबी देने वाला आपको हो सकता है। अधिकतर चीजों में राहु की आने वाली जो भी समस्याएं होती है उनका सटीकता के साथ में कारण पता नहीं चलता। किस प्रकार की समस्या राहु देगा ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन राहु एक धुआं है, एक हवा है, तो अधिकतर लोगों के साथ में डाइजेशन, खाने पीने के हजम नहीं होने के लक्षण दिखाई देंगे, या पेट से संबंधित समस्याएं, या भूख नहीं लगना, या पेट में गैस बन जाना और छाती में जलन हो जाना, किसी भी तरीके से हम इसको समझें, इस तरीके की समस्याएं राहु देगा और इसके कारण अन्य और परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं तुला राशि वालों के लिए सर्वोपरि रहेंगी, इस चीज का खास तौर पर आप ध्यान रखें। पेट और आंख, इन दोनों चीजों में राहु का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कुंडली की, जन्म पत्रिका की, तो उसमें अगर आपका राहु कहीं भी बैठा हो, वर्तमान गोचर के अकॉर्डिंग आपको यह इन सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी समस्याएं देने वाला है। तो स्वास्थ्य लाभ बना रहे, इसका ध्यान रखें। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? खाने पीने के समय और वस्तुओं का निर्धारण करें। जिन चीजों से आपको तकलीफ होती है या जो चीज देर में डाइजेस्ट होते हैं, ऐसी चीजों को रात्रि काल में सेवन बिल्कुल भी ना करें। प्राणायाम, योगा और स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लाएं। थोड़ा सा समय अपने कार्य में से निकाल करके आप अपने शरीर के लिए दें, यानी कि आप थोड़ा योगा प्राणायाम करें, ध्यान करें भगवान का। यदि आप भगवान का ध्यान करेंगे तो इससे आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली माइंड से डेवलप होगा, यानी कि वैचारिक तौर पर डेवलप होगा। वही शक्ति, वही विचारधारा, वही मन की गति राहु है। अगर वो वहां आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको कहीं पर भी इस तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा देर तक परेशान नहीं करेंगी। स्वास्थ्य के अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी काम के लिए बहुत खराब गोचर आपके लिए राहु का नहीं रहने वाला है। तो मित्रों, क्या इतना कम है कि बहुत सारी चीजों को आपकी अनुकूलता के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे रहा है, आपके लिए प्रतिकूल रिजल्ट नहीं दे रहा है। कार्य व्यवसाय के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं उसमें आपको लाभ दे रहा है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी यह योग कोई खराब नहीं है। हाँ, 8 नंबर में जो राहु का गोचर होता है, यहां पर उन विद्यार्थियों को, तुला राशि के उन विद्यार्थियों को जो कि रिसर्च, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, किसी भी प्रकार के शोध कार्य में लगे हुए हैं, या जो लोग ज्योतिष से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं, खगोल शास्त्री हैं, इन सब लोगों को भी यह राहु बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि इन सभी को राहु के इस गोचर से एक अद्भुत परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों की स्वतः ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लग जाएगी। उनका इंटरेस्ट इन चीजों में कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा और वो अपने समय में से अधिकतर समय इस चीज में देने लग जाएंगे। जो लोग ज्योतिष से रिलेटेड काम करते हैं तो उनको कुछ नया करने की, कुछ नया ढूंढने की, कुछ नए ग्रहों के बारे में जानने की, या ग्रहों के रिजल्ट को बताने की, समझने की, पढ़ने की एक स्वतः ही जिज्ञासा मन में पैदा होने लग जाएगी। लेकिन मित्रों, आपके तुला लगने के हिसाब से राहु का जो गोचर है आपके लिए
यह थोड़ा सा वाणी के लिए भी आपको नियंत्रण रखने वाला रहेगा। आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, सौहार्द की भावना के साथ में काम कीजिए, मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में रहिए। परिवार के मध्य में कुछ तालमेल आपके खराब हो सकते हैं। परिवार में अगर आपके छोटे भाई हैं या छोटी बहन है या जो भी है, विशेष तौर पर वहां पर थोड़े से रिश्तों में मधुरता कम रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर आपको सब खराब है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस लेवल बढ़ रहा है, थोड़ी सी वैचारिक दूरी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा तालमेल कम होता नजर आ रहा है। तो इसको बनाए रखें, क्योंकि जब हम एक बार किसी भी चीज से थोड़ी दूरी में आ जाते हैं तो वह दूरी निरंतर बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी गैपिंग होने के कारण से रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम सेकंड भाव की बात कर रहे हैं तो सेकंड भाव कुटुंब, परिवार, वाणी, धन, इन सब चीजों के लिए होता है। तो धन से संबंधित चीजों में यहां पर राहु आपको अचानक धन प्राप्ति या आपका जो रूटीन लेन देन है या रूटीन जो इनकम है वो बनी रहेगी, उसमें किसी भी तरीके से कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली है। हाँ, अगर कोई भी शेयर मार्केट का या इस तरह की कोई भी चीजें जो आप करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी जरूर रखिए, क्योंकि यहां पर राहु इन चीजों में नुकसान दे सकते हैं। प्रोफेशनली अगर हम देखते हैं तो राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है, बिजनेस के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, जॉब के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है, विशेषकर शोध कार्यों के लिए मैंने बताया है, वैज्ञानिकों के लिए बताया है। तो रिसर्च, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, इन सब के लिए एजुकेशनली तौर पर हम देखें राहु का प्रभाव उत्तरोत्तर लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, वो भी आप अपने हिसाब से उसको अच्छा कर सकते हैं, अपनी सावधानियों से अच्छा कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो इतना कम है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में है। हाँ, अपने परिवार के अंदर, अपने घर कुटुंब के अंदर आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपके बच्चे आपकी केयर करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, सारी चीजें आपके लिए करने को तैयार रहेंगे। तो बच्चों का आज्ञाकारी होना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है और ये सब चीजें आपकी फेवर में है। तो परिवार के सदस्यों में आपके लिए एक इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा रहेगी, वो आपको मिलती रहेगी। बस इतना सा ध्यान रखें कि स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए योगा अपनाएं, प्राणायाम आदि करें और भगवान का भजन, ये सब कुछ करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, केतु के और राहु के गोचर में सारी चीजें खराबी होती हैं ऐसा नहीं है। अचानक धन योग बनाते हैं, अचानक विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं बहुत अचानक करते हैं, सडनली एक मिनट में हो जाता है वो सब कुछ, आपको पता ही नहीं चलता। तो आपने कोई प्लान नहीं किया और आपका हो गया और तुरंत उसका रिजल्ट सामने आ गया। तो ये सारी चीजें राहु के हिसाब से आपको मिलती हैं और यह बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि सभी कुछ सबका अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ मिली जुली चीजें होती हैं ग्रहों की। तो किसी चीज की कोई एक ग्रह जो है कई चीजों को देखता है, कई चीजों का कारक होता है। लेकिन तुला लग्न में और तुला राशि के लिए राहु अच्छा ही रिजल्ट करते हैं मोस्टली, क्योंकि तुला का अगर राहु होता है वो तो तब भी बहुत अच्छा माना जाता है, वर्तमान में तो नहीं है। आगे जब तुला में राहु आ जाएंगे आपके तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यह आएंगे आपके जब इनका गोचर यह पूरा हो जाएगा 18 महीने के बाद में, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। सारी चीजें आपके हिसाब से फटाफट हो जाएंगी, तो अभी भी कोई बुरा नहीं है। तो मित्रों, मैं आपकी शुभ मंगल कामना के साथ में, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आपसे लेता हूं विदा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।
धन्यवाद।